से देने वाले भाई अपना कार्यक्रम पेश करें। हम सभी उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं। नमो लो ये सब वैसाहुणम। हम लोग के सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा। पांच पदों के 35 अक्षर है सुख के आधार मनवा। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा। आई करते हैं महामंत्र की भक्ति। अरिहंतों का सिमरन कर ले, अरिहंतों का सिमरन कर ले। सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले, आचार्य सुखकार मनवा। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा। क्या कहा गया है महामंत्र नवकार के बारे में? इसका जाप करने से, इसका सिमरण करने से संसार के आवागमन से मुक्ति मिलती है, रोग शोक का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रोगी शोक को दूरी भगावे, रोगी शोक को दूरी भगावे, जन्म जरा मृत्यु दोष मिटावे, सुखी रहे परिवार मनवा। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार।
मंत्री का कौन विकारी, मंत्री का कौन। आइएगा, जिसे इस महामंत्र शक्ति पर विश्वास है, अपना एक हाथ ऊंचा कर कर जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करे और इस महामंत्र का जाप करे। नाग और नागिन का युगल जोड़ा हवन कुंड में जल रहा था। इसी महामंत्र की शक्ति से धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में स्थापित हो गए। शेर सुदर्शन को सूली से मुक्ति मिली। अंजन चोर को परम ज्ञान प्राप्त हुआ इसी महामंत्र नवकार के माध्यम से। नमो अरिहंतणम नमो सीताणम नमो ऐर्याणम नमो अधयाणम नमो लोये साध सहोणम नमो लोये साध सहोणम नमो लोये साध सहोणम। क्या बोलिए महामंत्र नवकार की। आइएगा एक और सुंदर सी प्रस्तुति भजन नृत्य के माध्यम के आखिर तक के कुछ पंक्तियाँ हमारे प्रिंसिपल सर ने बनाई है, तो उनको गुनगुनाने का रहेगा। भैया जाओ। बनारस नगरी में जन्म लिया, अवतार धार के आया। बनारस नगरी में जन्म लिया, अवतार धार के आया। संत सिंह का पूत लाडला माँ मिश्री का जाया। का पूत लाड
न लेई परीक्षा भारी, गुरु न लेई परीक्षा भारी, चेला नहीं घबराया। प्रश्न होते गुरुवर ने फिर मंगल पाठ सुनाया। जैन मुनि के नियम होते हैं बड़े ही भारी, जब तब सेवा गुरुवर जी ने अपने दिल में धारी। जैन मुनि के मंगल होते हैं बड़े भारी, जब तब सेवा गुरुवर जी ने अपने दिल में धारी। वो बन कहने उपकारी गुरु ने, बन कहने उपकारी सबका होया मन चाया। सबकी झोली खाटी भरते कोई न खाली आया, सबकी झोली खाटी भरते कोई न खाली आया। मुनि उपेंद्र शीस झुकाव गुरुवर थारे चरण में, हर पल राखो गुरुवर जी तुम हमने अपनी शरण में। मुनि उपेंद्र शीस झुकाव गुरुवर थारे चरण में, हर पल अपने पास रखो गुरुवर थामे शरण में। दुनिया फिरती आवागमन में या दुनिया फिरती आवागमन में, कोन्या भेद किसे न पाया। जो गुरुवर का शीस हाथ वह सागर तिर पाया। संत सिंह का पूत लाडला माँ मिसरी का जाया। बनारस नगरी में जन्म लिया अवतार धार के आया। बनारस नगरी में जन्म लिया अवतार धार के आया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ जी सर। स्वागत है भाई सुरेंद्र जैन, रितेश जैन, ऐश्वर्या ज्वेलरी टोहाना, जिनके ओर से आज लकी रानी करी जाएंगे। श्रेयासन की ओर से स्वागत है, मंच के प्रार्थना स्थान लेंगे। शशि जैन आपके सामने हाँ जी, एक बार फोटो दिखाओ, आगे आ जाओ। स्वागत है। ओके। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो गुरुवर लेते जन्म तुम्हारा।
कोई पानी पीना हो कुछ लेना वो वहाँ पर व्यवस्था है, वहीं जाकर के उस व्यवस्था का लाभ ले लीजिए। पंडाल के बीच में कोई भी खाने पीने की सामग्री इत्यादि लेकर के ना आए, इसका सभी ध्यान रखें। अशोक जैन त्रिनगर उनका स्वागत है। नमः शिवाय हमने जीवन कैसे जिया और दूसरे दिन वो कैसे जिए, इससे लगे जीवन के पीछे विचार उसे भजेंगे तो बन गए सुनी। जय प्रेम सदै गाले, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। जय प्रेम मन में देता सन से बोल का बना ले, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना। जब तक वो पुस्तक खुली हुई है, जब तक मानव उस पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है, कभी दुखी ना जाए। उनके द्वार में जो भी व्यक्ति आता, जो भी हंसता हुआ आता था, वो हर रोता हुआ जो भी के चरणों में आता, वो हंसता होता हुआ उनके चरणों से जाता। उनका चमत्कारी शब्द क्यों पढ़ा? उनका नाम चमत्कारी शब्द इसलिए पढ़ा क्योंकि वो एक बार जो मुख से कहा करते थे, वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। जैसे कोई व्यक्ति जब मिट्टी का वजन रकेट खींचता है, तो जैसे रकेट खींचता जाएगा, जरा से हवा का झोंका आते ही तो लकीर मिट जाती है। तो वैसे अगर पत्थर का वजन लकीर होती है, मानव कितनी भी कोशिश कर ले और पत्थर के ऊपर हुई लकीर कोई भी नहीं मिटा सकता। इसलिए वो एक बार जब मुझसे कहा करते थे, वो एक चमत्कार की तरह होता था, वो एक पत्थर की लकीर की तरह। इसलिए उनका नाम के शब्द, उनके नाम के आगे चमत्कारी शब्द पड़ा। और वो सेवा भावी क्यों कहलाए? वो सेवा भावी इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की सेवा तो कर ही थी, अपने गुरु की सेवा के साथ उन्होंने संतों की भी सेवा करी। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे पन परगत संत हैं या दूसरे पन परगत संत हैं। जो भी बीमार संत मिल जाता, वो उनकी सेवा में लग जाते थे। उनके उनसे दीक्षा में कोई भी छोटा होता था, हमने छोटे दीक्षा वालों की भी उन्होंने सेवा करी। इसी कारण उन्होंने वो सेवा भावी संत कहलाए। उनका जीवन फूल के तरह था। और फूल कितने तरह के होते हैं? फूल होते हैं 4 तरह के। पहला फूल होता है जो दिखने में सुंदर लगते हैं पर उनके अंदर सुगंध नहीं होती। वो देखने में तो लाल पीले इतने सुंदर होते हैं पर उनके अंदर बिल्कुल भी देखने में अच्छे, पर उनके अंदर बिल्कुल भी सुगंध नहीं होती। जो देखने में केवल सुंदर लगते हैं और जिनके अंदर खुशबू नहीं होती, उनको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। नहीं है, वो केवल दिखने में सुंदर होते हैं। और दूसरे फूल कौन से होते हैं? जिनके अंदर सुगंध होती है, उसको वो देखने में सुंदर नहीं लगती।
और तीसरे प्रकार के फूल होते, ना उसके अंदर सुगंध होती और ना वो दिखने में सुंदर होते। और जो ना दिखने में सुंदर होते और ना जिनके अंदर खुशबू होती, उनको कोई भी लोग पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि सभी लोग अच्छी चीज पसंद करते हैं कि मुझे चीज सुंदर चीज पसंद आए। और चौथा फूल वो होता है जिसके अंदर सुगंध भी होती है और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। उसे चौथे फूल की तरह परम सेवा भावी गुरुदेव श्री टेसो जी महाराज जी का जीवन था, जो दिखने में सुंदर थे, उनके अंदर खुशबू भी थी। वो कौन सी खुशबू? वो खुशबू थी उनका संयम। वो केवल निश्चयों के ऊपर जिए थे। उनका मन था जो मैंने संयम लिया है, मैं उनके बलबूते पर उनके पर ही खड़ा रहूं। और दिखने में सुंदर यानी उनका तप, जैसे सुंदर होता है, सुंदर के तरह उनका एक तप था। हमेशा वो कितने भी बीमार रहे, पर रात में 12 बजे के बाद वो कभी भी नहीं सोते थे। फिर रात के 12 बजे वो उठ के अपनी तरफ ध्यान साधना में लग जाते थे। वो इतनी साधना करते थे कि खड़े खड़े होकर भी उन्होंने 3-3, 4-4 घंटे होकर अपनी साधना वो करते थे। इसलिए वो सुंदर यानी तप उनका सबसे ज्यादा उनका सुंदर एक तप था। और सुंदर यानी सुगंध खुशबू उनका संयम, ये उनके तरह दो चौथे फूल के तरह उनका जीवन था। और एक बात कवि ने कितनी सुंदर बात कही है, जो उठे को जो गिरा देता है उसको शैतान कहते हैं। जो उठे को जो गिरा देता है उसको शैतान कहते हैं। जो उठे को जो गिरे को जो उठा दे उसको संत कहते हैं। जो उठे को जो मोक्ष का जो मार्ग दिखा दे उसको भगवान प्रेषक कहते हैं। जो उठे को जो मोक्ष का मार्ग दिखा दे उसको भगवान प्रेषक कहते हैं। क्योंकि संत का एक शैतान का क्या कार्य होता है? जो शैतान होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनको नीचे गिरा देता है। शैतान हमेशा सोचता है जो व्यक्ति जो धर्म के आगे जो बढ़ा हुआ है, जो उठा हुआ है, मैं उनको नीचे गिरा दूं। इसलिए शैतान उठे को नीचे गिरा देता है। और जो संत होते हैं, जो गिरे होते हैं, जो पाप की तरह जो बढ़ चुके हैं, उनको उठाकर सही मार्ग में लगा देते हैं। और जो उठे होते हैं, जो ठीक मार्ग में नहीं चले होते, उनको वैसे ही संत भगवान प्रेषक की तरह जो संत होते उनको मोक्ष का मार्ग दिखा देते हैं। इसलिए जो आज ये पुणे समिति बनाई जा रही है, अभी कुछ ही देर में जब जाप शुरू होगा तो सभी शांति से बैठकर जाप का आनंद लेंगे। कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं घूमेगा, तो जब जाप के समय सबकी परीक्षा ले जाएगी कौन कितना बड़ा गुरु का भगत है। जो सबसे बड़ा गुरु का भक्त होगा वही शांति से बैठकर जाप का आनंद लेगा। अब जब जाप शुरू हो तो उस समय अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा मन कहाँ पे कि वो जाप की तरफ लगाना है। अब आगे एक साथ शांति। आइए आपके बीच चलकर आए हैं मास्टर सत्यम राजस्थानी की पावन भूमि से चलकर आया है ये कलाकार। ये सर पर एक कलश, एक नहीं दो नहीं, धीरे धीरे ये 19 कलश
कपड़ा सिलने की सुई। देखिए सुई जिससे हम लोग कपड़े सिलाई करते हैं, किस तरह से कलाकार अपने शरीर में से सुई निकालते हैं, कर रहे हैं। गुरु उपेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आपके बीच में कलाकार देखिए किस तरह से सुई को मुंह के आर पार निकाल दिया। और ये फिर से एक एक करके गिनती करते रहिएगा कितने खड़े सिर पर रखकर। ये तीसरा खड़ा। गुरु का चमत्कार देखते रहिए कलाकार। ये देखिए दो छोटे घड़े जिसको हम लोग लोटा बोलते हैं हरियाणा में, लोटे के ऊपर खड़ा होकर कलाकार गुरु के आशीर्वाद के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह अपने पैरों से लोटे को भी चला रहे हैं। फिर एक खड़ा अपने सिर के ऊपर कलाकार। ये कांच, देखिए कांच कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं उन पर पत्थर नहीं फेंकते जो नहीं। वही कांच जो टुकड़े टुकड़े आपके बीच में यहाँ पर मंच पर कलाकार जब कोई कांच पर चलता तो किस तरह लहू लुहान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरुओं का आशीर्वाद एक कलाकार किस तरह कांच के ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। ये सिर्फ जैन संतों का आशीर्वाद है, गुरु प्रेम तुम जी का आशीर्वाद है, उपेंद्र मोदी जी का संतों का आशीर्वाद। अब फिर से घड़ों की बारी एक एक करके। ये देखिए फिर 3 घड़े। किस तरह से कलाकार अपनी इसको बैलेंस बना पाता है, ये सब गुरुओं का चमत्कार है। ये देखिए किस तरह से घड़े सिर पर रखकर एक कलाकार, ये वही आग है जो हनुमान जी द्वारा लंका में लगाई गई थी।
ये वही आग है जो आज घर घर में लगाई जाती है, सास बहू में लगाई जाती है, देवर जेठानी में लगाई जाती है। यही वो आग है जो आज हमारे समाज में लगी है। अगर आप इस आग को बुझाना चाहते हैं तो गुरु चमत्कार देखिए। इस तरह गुरुओं के आशीर्वाद से, चमत्कार से एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। यही चमत्कार है गुरु उपेंद्र मुनि जी का, गुरु प्रेम जी महाराज का, कि ये कलाकार किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कील, जब पैर में कील लग जाती है तो कोई भी व्यक्ति लहूलुहान हो जाता है, लेकिन यहाँ हमारे कलाकार को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि गुरु उपेंद्र मुनि जी का आशीर्वाद इनके साथ है। और अब बारी आती है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए अब कलाकार चलती है गुरु के चरणों में।
पर दर्शन करें। कल्प वृक्ष सम सुख धाम इंद्र पूजयुन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु आगमन का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता बहुत मना शकयातम ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली पर उपकारी उत्तम सही श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे पकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। आपके सामने एक स्वागत है भाई सुमेर जैन। सभी दो मंडियों का स्वागत करेंगे ये गौतम जैन और रजत जैन। आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सूजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। कार्यक्रम लगभग 12:30-1 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। उस समय 18 माला आप सभी जपेंगे। ओम मसीह जी महाराज की। दुखियों के परम सहारे गुरुवर थे प्रेम सुख प्यारे। मिलकर गुण गाओ सारे अज मैं सुनावा तेरी दासता। ओ गुरुवर अज मैं सुनावा तेरी दासता। जिनके भीतर से आवाज निकलती है वो जिंदा है, और जिनकी जबान के ऊपर गुरु शब्द नहीं, जो बोल नहीं सकते, मुर्दे नहीं बोलते कभी, मुर्दे कभी नहीं बोलते। तो मिलकर बोलेंगे। दुखियों के परम सहारे गुरुवर थे प्रेम सुख प्यारे। मिलकर गुण गाओ सारे अज मैं सुनावा तेरी दासता। ओ गुरुवर अज मैं सुनावा तेरी दासता। दुखी जनों को तूने गुरुवर अपने गले लगाया। दुखी जनों को तूने गुरुवर अपने गले खुशियाँ बांटी, उनको अपनी सारा कष्ट मिटाया। खुशियाँ बांटी, उनको अपनी सारा कष्ट मिटाया। दर पर जो आए सवाली भर देते झोली खाली। अज मैं सुनावा तेरी दासता। ओ गुरुवर अज मैं सुनावा तेरी दासता। दुखियों के परम सहारे गुरुवर थे प्रेम सुख प्यारे। मिलकर गुण गाओ सारे अज मैं सुनावा तेरी दासता। ओ गुरुवर अज मैं सुनावा तेरी दासता। घर घर में नवकार मंत्र का तूने जाप कराया। घर घर में नवकार मंत्र तूने जाप कराया। ऊंच नीच और अमीर गरीब का सारा द्वंद्व मिटाया। ऊंच नीच और अमीर गरीब का सारा द्वंद्व मिटाया। जीवो और जीने दो प्यारे लगाए थे जय जयकारे। अज मैं सुनावा तेरी दासता। ओ गुरुवर
अज मैं सुनावा तेरी। दुखियों के परम सहारे गुरुवर थे प्रेम सुख प्यारे, मिलकर गुण गाओ सारे। अज मैं सुनावा तेरी दासता ओ गुरुवर, अज मैं सुनावा तेरी। उपेंद्र मुनि है शरण तिहारी, गुरु में मेरी को मारो। उपेंद्र मुनि है शरण तिहारी, गुरु में मेरी को मारो। कर्म कसाए काटो गुरुवर, मुझको तुम स्वीकारो। कर्म कसाए काटो गुरुवर, मुझको तुम स्वीकारो। शांति प्रदाता गुरुवर, भाग्य विधाता गुरुवर, अज मैं सुनावा तेरी। शांति प्रदाता गुरुवर, भाग्य विधाता गुरुवर, अज मैं सुनावा तेरी दासता ओ गुरुवर। अज मैं सुनावा तेरी दास। दुखियों के परम सहारे गुरुवर थे प्रेम सुख प्यारे, मिलकर गुण गाओ सारे। अज मैं सुनावा तेरी दासता ओ गुरुवर, अज मैं सुनावा तेरी दास। दुखियों के परम सहारे गुरुवर थे प्रेम सुख प्यारे, मिलकर गुण गाओ सारे। अज मैं सुनावा तेरी दास ओ गुरुवर, अज मैं सुनावा तेरी दासता। आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब के जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय आप लोग प्रारंभ में सहदेव मुनि के भजन के द्वारा और बाद में महादेव मुनि के द्वारा आप लोगों ने श्रवण किया। गुरुदेव जिनका जन्म वाराणसी नगरी में हुआ, वहीं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। जब मैं गुरुदेव का नाम लेता हूं तो भगवान पार्श्वनाथ की याद आती है, और जब भगवान पार्श्वनाथ का गुणगान करने का प्रयास रहता है तो आराध्य गुरुदेव की स्मृति आती है। और मैं आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब के जीवन के बारे में निवेदन है, देकर प्राण अगर पूरा हो, प्रण को पूरा करना सीखो। गुरुदेव एक प्रेरणा देते थे कि आदमी वो है जिसकी जबान है। यदि कोई व्यक्ति जबान के ऊपर खड़ा नहीं उतरता, अपने प्रण के ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो ऐसा व्यक्ति इंसान की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए निवेदन है, देकर प्राण अगर पूरा हो, प्रण को पूरा करना सीखो। हंसते हंसते जीना सीखो, हंसते हंसते मरना सीखो। जीवन में जब हर संकट का अगर सामना करना ही है, जीवन में जब हर संकट का अगर सामना करना ही है, फिर तुम हर काम कार से और साहस से करना सीखो। फिर तुम हर काम कार से और साहस से करना सीखो। मेरे को याद आती है वो घड़ी जिस समय मैं वैरागी अवस्था में था। सन 1983 में आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब का चातुर्मास मना था सोनीपत शहर में, लेकिन बीमार होने के कारण दिल्ली सदर बाजार में हुआ। और संवत्सरी के बाद में 24 घंटे का खड़ा होकर जाप किया गया, जिस समय 43 आदमी खड़े हुए 24 घंटे के लिए। उनको बीच बीच में बदला नहीं गया। सवेरे जो 43 व्यक्ति खड़े हुए, 24 के 24 घंटे वही खड़े होकर के नवकार मंत्र का जाप करते रहे। शाम को लगभग 9 साढ़े 9 बजे एक दो भाई ने कहा कि गुरु महाराज पैरों में खून उतरा, पैर भारी हो गए हैं, अब खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो उस समय गुरुदेव उनके बीच में जाके खड़े हो गए। पीछे इसके ऊपर फोड़े का ऑपरेशन ही हो रखा था, लेकिन उसके बावजूद सबके बीच में खड़े हुए और लगभग
300-400 ग्राम के करीब जो घाव भर चुका था वो दोबारा खुलने से खून टपकते हुए लगभग 300-400 ग्राम खून गुरुदेव का टपकते हुए गिरा, लेकिन उसके बाद भी वो जाप के अंदर विचलित नहीं हुए। गुरुदेव ये बोलते थे संकल्प हो इंसान के अंदर, दृढ़ इरादा हो तो कोई भी चीज उनको परेशान नहीं कर पाती। और आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब, उनके बारे में स्वामी श्री भागवत जी महाराज साहब कहा करते कि शायद प्रेमसु की मां ने ऐसी दुआएं मांगी है कि हे प्रभु मेरे को एक ऐसी संतान दे दो जो परोपकार करने वाली हो। सजनों, सितारों को जन्म देने वाली चारों दिशाएं होती हैं, लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली एकमात्र पूर्व दिशा होती है। इसी तरह से सामान्य जीवों को जन्म देने वाली बहुत सारी माताएं होती हैं, लेकिन गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब जैसे महान पुरुष को जन्म देने वाली तो विरली माताएं होती हैं, जिनकी कुक्षी से पैदा होने वाली संतान अपना सारा जीवन दुखी, पीड़ित, अनाथ, विधवा और गरीब लोगों के लिए जिनका सारा दिन व्यतीत होता है, ऐसे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु। ये बच्चे किसके भैया? सजनों, निवेदन आपके सामने, वो आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब जिनका जीवन पूर्व दिशा की भांति था। पूर्व दिशा जो सारे संसार को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है, सारे संसार को रोशनी से भर देती है, और ऐसा ही जीवन था आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब का। उदित तो उदित सूर्य के समान, जिस जीव ने अपने पूर्व जन्म में बहुत मात्रा में पुण्य अर्जित किए हो, उसके लिए ये संबोधन भगवान महावीर ने दिया, उदित तो उदित सूर्य के समान। यानी सूर्य तो कुछ घंटे उदय रहता है और कुछ समय के बाद में अस्त हो जाता है, लेकिन गुरुदेव एक ऐसे महान पुरुष थे कि सूर्य चाहे 24 घंटे में आधा समय अस्त हो, आधा समय उदय हो, लेकिन उनका जीवन हमेशा उदित तो उदित था। वो हर समय लोगों को रोशनी देते थे। मेरे को आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब के चरणों में 14 वर्षों तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जिस कमरे में गुरुदेव बैठते उस कमरे में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देखता था गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब रात्रि के 12 बजे के बाद में खड़े होकर के अपनी साधना शुरू कर देते। पड़े रहना उनका मंजूर नहीं था। खाली हाथ के पर हाथ धर के बैठने वाले लोग इस टाइम नहीं। खाली हाथ पे हाथ धरने का मतलब है कुछ भी नहीं करना। गुरुदेव ये बोलते थे कि जिंदगी उनकी है, जो कुछ करते हैं या कर गुजरने का भाव रखते हैं। निठल्ला व्यक्ति स्वयं निष्क्रिय रहता है और उसके माध्यम से निष्क्रियता ही फैलती है। तो इसलिए यदि आप अपने जीवन को जीवंत बनाना चाहते हैं तो आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब के जीवन से प्रेरणा लेंगे। पक्का इरादा यानी संकल्प के साथ में कार्य करिए। दूसरी प्रेरणा गुरुदेव के जीवन से आज की सभा में कम बोलो और किसी कारण से बोलो। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कम बोलते हैं और किसी कारण से बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा भी बोलते हैं और अनर्गल प्रलाप भी पढ़ते हैं। अभी इसी कार्यक्रम के दौरान एक सज्जन मेरे को कहेगा, महाराज जी पीछे एक आदमी में बैठ कर आपके बुराई कर रहा है। मैं कोई बात नहीं, उससे खाली नहीं बैठा जाता। बुराई करता हमारे में कमी है तो हमारी बुराई करेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारी सारी कमियां खत्म हो जाए। उनसे प्रार्थना हमारी जिंदगी में कोई कमी ना रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। और जो व्यक्ति बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनका धन्यवाद इसलिए क्योंकि आलोचना करने वाला हमेशा भले में होता है, फायदे में होता है। वो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता।
बोले भगवान महावीर स्वामी की। अपन अवसर मिलने के बाद में दोबारा से बोलने का भाव रहेगा। अब सभी जाप शुरू कर लेते हैं। ओम हसियाउसान में। और जिसके जहाँ दर्द हो, सिर में दर्द हो हाथ सिर के प्रख लें, घुटनों में दर्द हो हाथ गोडों के प्रख लें, तलुओं में परेशानी हो तलुओं के प्रख लें और भक्ति भावना से जाप करेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अभी आप लोगों ने देखा ना, एक भाई है जी, कांटों के ऊपर भी चल रहा था, शीशे के ऊपर भी नाच रहा था और लोहे की कीलों के ऊपर भी खड़ा था और आपकी आंखों के सामने अग्नि के बीच में भी निकल रहा था। ये सब उसकी भगवान के प्रति आस्था थी, भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था होने के कारण ऐसा हुआ। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सभी जाप के लिए तैयार होंगे। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जाप शुरू होने से पहले मैं एक स्वागत करवाना चाहूंगा भाई प्रदीप जैन, सुपुत्र श्री सुखबीर जैन, जिनकी ओर से जैन स्थानक सोनीपत शहर में नवकार मंत्र तीर्थंकर भगवंतों के नाम और उन्हीं के पिताश्री के नाम से ये प्रवचन हाल है सोनीपत शहर का। लला सुखबीर जैन प्रवचन हाल सोनीपत शहर। भाई सुख आएंगे प्रदीप जी और उनका यहाँ की ओर से स्वागत है। इसी शहर के ये वासी हैं और भाई प्रवीण जैन सुपुत्र, गौतम जैन, राजेश जैन, प्रवीण जैन, सुनील जैन, रजत जैन और राजपाल जी जैन। हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है अपनी कमजोरियों को मिटाना, अपने अवगुणों को मिटाना। अपन दूसरों के बारे में ज्यादा टिप्पणी ना करें, क्योंकि किसी की बुराई करने से, किसी की आलोचना करने से हमारे को क्या मिलेगा। और यदि कोई हमारी आलोचना करता है तो उसमें अपन सहन करें, क्योंकि हमारे में कोई कमी है तो कोई बोलेगा और कोई बोलता है तो सहन करना हमारा नैतिक धर्म बनता है। तो इसलिए कम बोलो।